डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एशियन क्लासेस। दोस्तों, आपको पता है हम आपको एसडीआर द बुक का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 17 समय और कार्य, मतलब टाइम एंड वर्क, जिसमें हम पार्ट फर्स्ट आपके लिए लेके आए हैं और क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 25 तक इस पार्ट में हम आपको कंप्लीट कराएंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। बुक वाले पैटर्न से आपको नहीं कराने वाले, अलग से कॉन्सेप्ट से आपको बताएंगे कि क्वेश्चन आपको जल्दी कैसे सॉल्व करने हैं और एक ही कॉन्सेप्ट से सारे चैप्टर को हम समाप्त कराएंगे आपको। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले दोस्तों समझ लेते हैं कि इसका पैटर्न क्या है और किस तरीके से हमें इसको सॉल्व करना है। टाइम, टोटल वर्क, एफिशिएंसी, सारी चीजों को हमें पहले समझना होगा। ठीक है, देखिए तो माय डियर स्टूडेंट, पहले समझ लेते हैं इसका कॉन्सेप्ट के बाद बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, मैं आपसे कहूं कि एक कोई व्यक्ति है, किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, और एक बी कोई व्यक्ति है जो किसी काम को 30 दिन में कर सकता है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ये दिया है आपको टाइम। ठीक है, टाइम दिया है तो हमें इनकी कैपेसिटी भी निकालनी पड़ेगी, मतलब एफिशिएंसी हमें पता करनी है। ठीक है, तो एफिशिएंसी पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले टोटल वर्क फाइंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? टोटल वर्क। क्या माय डियर स्टूडेंट, टोटल वर्क हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों नंबर्स का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना? 60, और जो 60 एलसीएम आएगा वो आएगा आपका टोटल वर्क। ठीक है, उसके बाद बात आती है एफिशिएंसी की। एफिशिएंसी मतलब क्षमता की। तो हम क्या करेंगे, इस वाले नंबर का इसमें डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट? आपका 3। ठीक है, और बी का 30 का टाइम का डिवाइड देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 2 एफिशिएंसी। इसका मतलब ए एक दिन में इतना काम कर सकता है, बी एक दिन में इतना काम कर सकता है। ठीक है, ये काम करना आ गया, मतलब ए एक दिन में बी 3 किताबें बना सकता है और बी एक दिन में 2 किताबें बना सकता है। ये आप समझ सकते हो। ठीक है, बात है समझ में? तो आपको क्या क्या चाहिए? आपको सबसे पहले चाहिए टोटल वर्क, आपको चाहिए एफिशिएंसी, फिर उसके बाद आपसे क्वेश्चन में कुछ भी वो आपसे पूछ सकता है। ठीक है, तो इसी पैटर्न से हम क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट आपको सिखाने वाले हैं। देखिए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार। देखिए क्वेश्चन कह रहा है रंगकर्मी मतलब पेंटर ए एक घर 40 दिन में रंग सकता है, रंगकर्मी बी मतलब पेंटर बी 60 दिन में रंग सकता है। सी की सहायता से उन्होंने केवल 20 दिन में यह काम कर लिया, तो सी अकेले यह काम कितने दिन में कर सकता है? और सिंपल है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। देखिए इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ देखना होगा एक तो रंगकर्मी ए है, एक आपका बी है माय डियर स्टूडेंट, एक है आपका सी। तो आपको सबसे पहले देखना है, एक तो ए है, इन्हें अकेले जो काम कर सकता है, रंग सकता है, वो 40 दिन में जो है माय डियर स्टूडेंट, वो रंग सकता है कितने दिन में? 60 दिन। ठीक है, लेकिन सी का अकेले का नहीं दिया, उन्होंने कहा है सी की सहायता से 20 दिन में। सी की सहायता से 20 दिन में मतलब तीनों ने मिलकर या तीनों मिलकर उसे कितने दिन में कर सकते हैं? 20 दिन में। बात आई कि नहीं समझ में? ठीक है, सी की सहायता से, इसका मतलब ए और बी भी इसमें शामिल होंगे। बात आई समझ में? ये तो हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट क्या? टाइम हो गया। अब बात आती है एफिशिएंसी की। किसकी बात आती है? एफिशिएंसी की। ठीक है, तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे? पहले हम ले लेंगे सबका एलसीएम। एलसीएम लेंगे तो माय डियर स्टूडेंट एलसीएम जो कहलाता है वो आपका कहलाता है टोटल वर्क। मैंने आपको अभी समझाया था, टोटल वर्क आएगा आपका कितना आ जाएगा? 120 आ गया। ठीक है, अब मैं 40 का 120 में डिवाइड दूंगा तो 3 टाइम जाएगा, तो एक ही एफिशिएंसी 3 आ जाएगी। 60 का अगर मैं इसमें डिवाइड दूंगा तो कितने टाइम जाएगा? 2 टाइम, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। 20 कर दूंगा तो कितने टाइम जाएगा? 6 टाइम, ये इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी तीनों की। अब आपसे माय डियर पूछा क्या गया है कि सी अकेले वह इस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो माय डियर स्टूडेंट मुझे बताइए, सी का आपसे पूछा गया है तो मुझे क्या करना है? सी की एफिशिएंसी का इसमें डिवाइड देना है। तो सी की एफिशिएंसी कैसे निकालूंगा? देखिए मुझे पता है अगर ए प्लस बी प्लस सी में से मैं बी प्लस सी को निकाल दूं तो सी रह जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी है वो डिटेल में समझा रहा हूँ प्रॉपर तरीके से, कितनी है? 6 है। और बी सी की टोटल मिला के माय डियर कितनी है? 5 है। 5 को अगर मैं इसमें निकाल दूं 6 में से
तो कितनी रह जाएगी, एक की सी की एफिशिएंसी 1, तो 1 का मैं दे दूंगा इसमें और डिवाइड, तो कितनी बार क्रॉस होगा 120 टाइम। ठीक है, तो सी अकेला उस काम को 120 दिन में कर सकता था। ठीक है कि नहीं? बहुत ही डिटेल में मैंने आपको प्रॉपर तरीके से ये समझाया है, उसके बाद हम इसको जल्दी करेंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से भी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसको समझना बहुत ही आसान है और ये सिंपल है। ठीक है, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, इसमें कोई पैटर्न नहीं लगेगा, केवल कॉन्सेप्ट की बात होगी। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन है कि मम्मी 15 घंटे में 75 केक बना सकती हैं, बहन और मम्मी एक साथ मिलकर 20 घंटे में 120 केक बना सकती हैं, बहन 30 घंटे में कितने केक बना सकती हैं। तो मुझे ये पता चल जाए कि बहन 1 घंटे में कितना बना रही है, तो मैं निकाल दूंगा 30 घंटे में कितना बना रही है। तो सबसे पहले माय डियर मैं स्टूडेंट क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे मम्मी जो है 15 घंटे में 75 केक बना रही हैं। तो माय डियर स्टूडेंट 15 घंटे में एच बना दिया मैंने घंटे के लिए, तो 1 घंटे में वो कितना बनाएंगे केक, 15 75, मतलब 1 घंटे में 5 केक बना रही। लेकिन मम्मी और बहन, कौन माय डियर, मम्मी प्लस बहन। ठीक है, वो माय डियर स्टूडेंट 20 घंटे में कितने केक बना रहे हैं दोनों मिलकर, 120। तो इसका मतलब वो 1 घंटे में दोनों मिलकर कितने केक बना रहे होंगे, 20 से कितना, 6 केक। इसका मतलब एक बात तो हमें क्लियर हो गई कि मम्मी जो थी अकेली वो 1 घंटे में 5 केक बना रही हैं, अगर बहन उसके साथ काम करती है तो 1 घंटे में 6 केक बन रहे हैं। इसका मतलब अकेली मम्मी 5 केक तो बना ही रही हैं, तो बहन 1 घंटे में कितना बना रही होगी, बहन 1 घंटे में 1 ही केक तो बना रही होगी भाई, क्योंकि 1 घंटे मम्मी 5 बना रही है, बहन उनके साथ काम कर रही है तो 6 केक बन रहे हैं। इसका मतलब बहन ने 1 ही केक 1 घंटे में बनाया होगा। अब आपसे पूछा गया है तो 30 घंटे में बहन कितने केक बनाएगी, तो 1 घंटे में 1 बना रही है तो 30 घंटे में वो कितने केक बनाएगी, 30 केक बनाएगी। आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये बहुत ही सिंपल से पैटर्न से था क्वेश्चन, इतना ज़्यादा आपको इसमें सोचने की जरूरत नहीं है, दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से ऐसे क्वेश्चन हमारे सॉल्व हो जाते हैं। और इसी टाइप का भी आपको एक और क्वेश्चन मिलेगा, उसको भी हम करेंगे और बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, देखिएगा माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिन में करते हैं और ए बी सी मिलकर उसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं, तो सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। तो माय डियर स्टूडेंट अब सिंपल से पैटर्न से करते हैं। देखिए जब मैंने इसको लिखा तो इसमें थोड़ा सा लेंथ ही ज़्यादा लिखना पड़ जाता है। ठीक है, कुछ कहीं, तो वैसे तो सिंपल है, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसी तरीके से हम इसको करेंगे। देखिए ए प्लस बी 24 दिन में, ठीक है, और ए प्लस बी प्लस सी माय डियर स्टूडेंट कितने समय में, 8 दिन में। ठीक है, कर सकते हैं। अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो ये तो टाइम है, क्या है, टाइम। तो जब मुझे टोटल वर्क चाहिए माय डियर स्टूडेंट तो मैं क्या करूँगा, एलसीएम लूँगा, एलसीएम आ जाएगा 24। तो मैं एफिशिएंसी फाइंड करूँगा तो इन दोनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 1 और इन तीनों की एफिशिएंसी आ जाएगी 3। बात आई समझ में? ठीक है, अब मुझे सी से करवाना है। किससे करवाना माय डियर स्टूडेंट, सी से करवाना है। तो मुझे पता है जब मैं ए प्लस बी प्लस सी में से ए बी माइनस कर दूं तो क्या रह जाएगा, सी। तो इन दोनों में से इसको माइनस कर दूं तो सी की एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी, 2 का मैं दे दूंगा इसमें भाग, आंसर आ जाएगा आपका 12। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात आई समझ में? ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बहुत सिंपल है, ज़्यादा घबराने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इस तरीके से। टेंशन लेना बिल्कुल नहीं आपको, ठीक है, क्योंकि आपको हम पढ़ा रहे हैं एशियन क्लासेस पर, क्योंकि हमारा एक छोटा सा चैनल है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ए और बी मिलकर किसी काम को 36 दिन रह गया यहाँ पे दिन में कर सकते हैं, बी और सी 24 दिन में कर सकते हैं, सी और ए 18 दिन में कर सकते हैं। तीनों मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में पूरा होगा, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, देखिएगा ध्यान से माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पर दिया है कि ए प्लस बी जो है वो तो दोनों मिलकर कर सकते हैं काम को कितने समय में, 36 दिन में। और बी प्लस जो सी है माय डियर स्टूडेंट वो कर सकते हैं 24 दिन में। और सी प्लस जो ए है माय डियर स्टूडेंट वो कर सकते हैं 18 दिन। ठीक है, तो मुझे सबसे पहले चाहिए टोटल वर्क।
क्या चाहिए, टोटल वर्क। क्या करूंगा, सबसे पहले इनका एलसीएम लूंगा, एलसीएम लूंगा तो मुझे पता चलेगा कि 72 एलसीएम आ गया। ठीक है, ये था टाइम। अब चाहिए मुझे एफिशिएंसी, तो मैं क्या करूंगा, इनका डिवाइड दूंगा। 72 में कितने टाइम जाएगा, इसका 2 टाइम, इसका कितने टाइम जाएगा 3 टाइम, इसका कितने टाइम जाएगा 4 टाइम। ये इनकी सभी की एफिशिएंसी आ गई। मतलब ए बी की एफिशिएंसी मिला के 2 है, बी सी की 3 है और सी ए की कितनी है 4। बात आई समझ में। अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं डिटेल में कि हमको करवाना है तीनों से मिलकर। तो हमें 72 में, माय डियर स्टूडेंट, 72 में ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी का डिवाइड देना होगा। बात आई समझ में। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी में निकालूंगा कहाँ से, मैं केवल ये करूंगा माय डियर स्टूडेंट कि मुझे पता है ये ए बी की 2 है, बी सी की 3 है और सी ए की 4 है। मतलब ए बी 2 बार रिपीट हो रहा है, बी 2 बार आ रहा है और सी 2 बार आ रहा है। इसका मतलब मैं ये लिख दूं ए 2a प्लस बी प्लस सी, तीनों की मिला के एफिशिएंसी जो है वो 2 3 5 और 4 कितनी है 9 है। तो a प्लस बी प्लस सी की जो एफिशिएंसी आएगी वो आ जाएगी 9/2। ठीक है कि नहीं। तो मैं क्या करूंगा, मुझे पता चल गया a प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी आगे कितनी 9/2। तो 72 का 72, ये आ गई 9 कितना 2, 9 8 72, 8 2 16, 16 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, बात आई समझ में। ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी था, क्योंकि जब किसी एक व्यक्ति का काम आपसे पूछ लेता है तो बहुत काम आता है आपको। ठीक है, तो अब अभी आगे ऐसा क्वेश्चन आपके लिए आएगा, उसको भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम आपको बताएंगे, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्स अकेला एक कार्य 12 दिन में कर सकता है, वाई उसे 6 दिन में कर सकता है, दोनों मिलकर एक साथ कार्य करें तो कार्य कितने समय में पूरा हो जाएगा। अब इसको तो चुटकियों में उड़ा सकते हैं, 12 और 6 एलसीएम लेंगे कितना 12। डायरेक्ट ही कीजिए यार, छोटे छोटे क्वेश्चन। 12 का 12 में डिवाइड देंगे कितना आएगा 1, क्योंकि यहाँ पे दोनों मिलकर दोनों की एफिशिएंसी टोटल करनी है। 6 का 12 में करेंगे तो कितना 2, तो ये आ जाएगा 12 कितना 3, 3 चौका 12, 4 आपका आंसर आ जाए। ठीक है कि नहीं। चुटकियों में सॉल्व होने वाले क्वेश्चन है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, टेंशन आपको लेना नहीं है। टेंशन ले लिए तो कहानी खराब हो जाएगी। देखिए ठीक है, अब इसको भी समझ लेते हैं माय डियर स्टूडेंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि गणेश, राम और सोहन मिलकर किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। दिन शब्द बहुत क्वेश्चन में रह गया, दिन में कर सकते हैं। यदि गणेश और श्याम मिलकर उसी काम को 24 दिन में पूरा करते हैं तो सोहन अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा। देखिए एक तो गणेश है, जी बना देता हूं, प्लस राम है प्लस सोहन है, तीनों मिलकर माय डियर स्टूडेंट किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, गणेश और श्याम, गणेश और श्याम, ठीक है श्याम नहीं है ये राम है। ठीक है, गणेश और राम, ठीक है गणेश और राम उस काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं 24 दिन में। तो सोहन कितने समय में करेगा, तो हमें सबसे पहले चाहिए टोटल वर्क। क्या चाहिए, टोटल वर्क, यही तो। और माय डियर स्टूडेंट अगर टोटल वर्क चाहिए तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका 48, तो ये गया टाइम, आ गई एफिशिएंसी 16 का 48 में 3, 24 का 2। ठीक है, अब देखिएगा मुझे चाहिए केवल सोहन की एफिशिएंसी। तो ये गणेश, राम और सोहन की है, तो गणेश और राम की अगर मैं इसमें से निकाल दूं, इसको माइनस कर दूं, तो एफिशिएंसी कितनी रह जाएगी किसकी, सोहन की। सोहन की एफिशिएंसी रह जाएगी माय डियर स्टूडेंट कितनी 1, 3 में से 2 गया तो 1 का इसमें डिवाइड देंगे तो 48 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, और 1 का डिवाइड तो आप आसानी से दे भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं, बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया है। देखिएगा आगे बढ़ते हैं और कुछ तूफानी करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन काफी सिंपल है लेकिन कुछ समझना जरूरी था। एक पिता उतनी जल्दी किसी काम को कर सकता है जितनी जल्दी उसके बेटे मिलकर कर सकते हैं। यदि एक बेटा 3 घंटे में कर सकता है और दूसरा 6 घंटे में कर सकता है तो उस काम को करने में पिता को कितना समय, मतलब दोनों मिलकर जितने देर में काम करते हैं उतने समय में। तो दोनों का समय निकाल दिए, पिता का तो अपने आप ही आ जाएगा। तो सन फर्स्ट जो है वो कर सकता है 3 घंटे में और सन सेकंड कर सकता है माय डियर स्टूडेंट कितने में 6 घंटे। ठीक है, अब वो वाले पैटर्न से देख लीजिए।
पैटर्न आपका एक ही है, एलसीएम लेंगे दोनों का 6, 3 से कितना 2, 6 से कितना 1, तो ये हो जाएगा 6 बट्टे कितना, टोटल एफिशिएंसी कितनी है 3 है, 3 से डिवाइड दे देंगे कितना आ जाएगा 2। ठीक है, ये पैटर्न आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस में पढ़ा होगा, वही पैटर्न है जो मैंने अभी आपको बताया था, लेकिन इसमें क्या है कि लाइन्स बनाती जाती हैं बस। तो दोनों मिलकर 2 घंटे में करते हैं, ठीक है, और पिता करते हैं दोनों के इकट्ठा, तो दोनों इकट्ठे कितने में 2 घंटे, तो पिता कितने घंटे में करेंगे, 2 में ही तो करेंगे भैया, कि दोनों मिलकर जितने समय में कर रहे थे पिता अकेले उतने समय में कर रहे थे, तो दोनों मिलकर कर रहे थे 2 घंटे में, तो पिता अकेले 1 घंटे में करेंगे। ठीक है, सिंपल है। एक्स और वाई दोनों मिलकर एक कार्य 12 दिन में पूरा करते हैं, यदि वाई अकेले उसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, तो एक्स अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। ठीक है, देखिए ये कह रहा है एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर 12 दिन में कर सकते हैं, और वाई जो है अकेला वो कर सकता है 30 दिन में। तो मैं टोटल वर्क जब फाइंड करूंगा, मैंने आपको अभी बताया कि टोटल वर्क अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम आ जाएगा इसका कितना 60। एफिशिएंसी अगर मुझे चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एफिशिएंसी निकालने के लिए 12 का कितना 5, 30 का कितना 2, और मुझे चाहिए एक्स का, तो एक्स प्लस वाई में से अगर मैं वाई को निकाल दूँ तो एक्स का बचेगा, एक्स की एफिशिएंसी कितनी बचेगी माइनस होकर यहाँ से। ठीक है, 3 का दे देंगे डिवाइड, तो कितना आ जाएगा 20। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है कि नहीं, कोई डाउट तो नहीं है, कोई समस्या नहीं है, आसानी से हमारे आंसर आ रहे हैं। और हमारा वीडियो भी 19 मिनट का हो गया, और 19 मिनट में हमने 8 क्वेश्चन आपको सॉल्व करा दिए हैं। थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं आगे। बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व कराएंगे आपको। ए और बी मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला 9 दिन में कर सकता है, तो बी अकेला कितने दिन में उस कार्य को करे। वही क्वेश्चन है, ए प्लस बी जो है वो मिलकर 9 दिन में कर सकते हैं, 6 दिन में कर सकते हैं, और ए अकेला 9 दिन में कर सकता है। ठीक है, टोटल वर्क चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एलसीएम लूंगा तो कितना आ जाएगा 18, 6 से कितना 3, 9 से कितना 2, तो इन दोनों में से इसको निकाल दो तो बी बचेगा, दोनों में से इसको निकाल दो कितना बचेगा बी की कितनी एफिशिएंसी आ जाएगी 1 से डिवाइड देंगे कितना आ जाएगा 18। तो ये तो सेकंड्स में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चन तो आप चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो। रटने वाला कोई तरीका नहीं बता रहा मैं आपको कि a इंटू बी का मल्टीप्लाई a प्लस बी, ऐसे भी निकल आता है, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, हम इससे नहीं करेंगे क्योंकि हमें बहुत ही लेंथी क्वेश्चन चैप्टर में करने हैं, बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। तो उनको करने के लिए आपको पहले थोड़ा अपने माइंड को सतर्क रखना होगा, पैटर्न को समझना होगा। देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है और बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसको समझाएंगे भी। आप ए किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और शेष काम बी ने 8 दिन में पूरा किया। बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। देखिए टोटल वर्क निकालने के 2 तरीके हैं, मैं आपको समझाता हूं कि अगर आपको टोटल वर्क चाहिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका कि आप कैपेसिटी मतलब वर्क का टाइम में मल्टीप्लाई कर दें तो टोटल वर्क आ जाएगा कि नहीं, टोटल वर्क। या फिर मैं टाइम का एलसीएम ले लूं, जो मैंने आपको अभी समझाया था, तब भी टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, तो यहां अगर मैं देखूं तो ए का टाइम दे रखा है 18, ए ने ही काम किया, बी ने शेष काम किया है कितने दिन में 8 दिन में, तो बी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो मेरे पास टोटल वर्क निकालने का तरीका एक ये भी है जो मैंने आपको अभी बताया था, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम इसको रफ करेंगे, फिर बताएंगे आपको कैसे करना है। अगर मैं डियर स्टूडेंट ये कह रहा है कि एक इसी काम को 18 दिन में कर सकता है, तो अगर वे वर्क 10 मान लूँ, 20 मान लूँ, 30 मान लूँ, 5 मान लूँ, सभी से आ जाए। वर्क अगर मैंने 10 ले लिया तो सपोज कीजिए माय डियर स्टूडेंट ए जो है किसी काम को 18 दिन में कर सकता है और काम है आपका 10, तो कितना काम हो सकता है 180। आता है सब। उसने 12 दिन काम किया, तो माय डियर स्टूडेंट उसने ए ने 12 दिन काम किया और काम कितना है 10 है,
टोटल काम नहीं है, ये काम करना मतलब काम, जैसे उसे 10 किताबें छापनी है, मतलब एक दिन में वो 10 किताबें छाप सकता है, ये एफिशिएंसी आप इसको मान सकते हो, ठीक है। तो 18 दिन में देखिए, एक दिन में 10 बना सकता है, तो 18 दिन में 180, तो उसने 12 दिन बनाया, 10 तो कितना बना दिया 120, बचा कितना 60 बचा, 60 बचा ना। अब 60 जो बचा है वो किसके लिए बचा है, बी के, और बी 60 को कर रहा है 8 दिन में, तो बी की एफिशिएंसी आ जाएगी भाई, 4 से कितना 15 और 4 से कितना 2, ये एफिशिएंसी आ गई बी की। अब आपसे पूछा गया है कि बी अकेले उस काम को, तो काम कितना था 180, 180 था ना, तो टोटल वर्क कितना था 180। इस काम में डिवाइड मत करना, ये तो मैंने एफिशिएंसी मानी है वर्क के अकॉर्डिंग, कि अगर मुझे टोटल वर्क भी चाहिए तो मैं एफिशिएंसी का टाइम में मल्टीप्लाई कर सकता हूं। तो ये एफिशिएंसी समझ लीजिए कि 10 किताबें बना रहा है, तो 15 बट्टे कितना हो जाएगा, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 का हो जाएगा इसमें मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 24। आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाए, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है, जो डर गया सो मर गया। क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, इसको बड़े ध्यान से समझना, सिंपल क्वेश्चन है, MDH वाले फॉर्मूले से है, गरम मसाले वाले से, ठीक है। MDH जो गरम मसाले वाले जो फॉर्मूला है ना, MDH आपने देखा होगा टीवी में। देखिए, 20 महिलाएं किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, 16 पुरुष उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक महिला की क्षमता बताइए। देखिए, 20 महिलाएं 20 वुमेन किसी काम को 16 दिन में कर सकती हैं, काम टोटल वर्क हो जाता है। तो 16 पुरुष 16 मैन उसी काम को 15 दिन में कर सकते हैं, बस ये था। अब यार बच्चा ही बता देगा कि सर 16 से 16 को काट दीजिए, 5 से इसको काट दीजिए 3, और 5 से इसको काट दीजिए 4, तो ये हो जाएगा 4W बराबर 3M। इसका मतलब क्या हो गया, बच्चा ही बता देगा। आपसे पूछा गया है, देखिए मैन की एफिशिएंसी आ जाएगी 4, वुमेन की 3, तो मैन की कितनी 4 और वुमेन की कितनी 3, ये रेशियो पूछा है, तो 4:3 हो जाएगा, कि एक पुरुष की और एक महिला की 4:3, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है कि नहीं। कोई समस्या तो नहीं किसी स्टूडेंट को, जल्दी से वीडियो में कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मेरा काम है समझाना और मैं चाहता हूं आपको समझ में आ जाए। देखिए, ये क्वेश्चन अच्छा है, सिंपल है, मजेदार भी है, करते हैं। ए और बी किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, जबकि ए अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी अकेला उस काम को कितने समय में। ये भी उसी तरीके का जो हमने कई क्वेश्चन किए हैं। ए भी किसी काम को कितने समय में कर सकते हैं कि 12 दिन में, और ए अकेला कर सकता है 30 दिन में। एलसीएम आ जाए कितना 60, टोटल वर्क इसकी एफिशिएंसी कितनी है 12 पंजे 60, इसकी कितनी आ जाए 30 दूना 60। ए बी में से ए निकाल दें तो बी बचेगा, तो निकालने कितना बचेगा यहाँ से 3 से कितना 20, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब ऐसे क्वेश्चन में भी टाइम देखना बेवकूफपंती हो जाएगी, चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है, घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं है। बढ़ते हैं आगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अच्छा है वाला डायलॉग आपने सुना होगा। प्रफुल्ल ने 30 दिन में एक काम का आधा भाग पूरा कर लिया, सरबजीत बचा हुआ काम 10 दिन में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर देखिए। प्रफुल्ल के लिए मैं बना देता हूं पी। प्रफुल्ल आधा काम कर सकता है माय डियर स्टूडेंट 30 दिन में, मतलब वो पूरा काम जो कर सकता है वो कितने दिन में कर सकता है 60 दिन में, ये आ जाएगा। और सबरजीत जो है वो बचा हुआ आधा हो गया तो आधा ही बचेगा, आधा काम कितने दिन में कर सकता है 10 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में कर सकता है 20 दिन में, ठीक है। ये आ गया टाइम, चाहिए हमको एफिशिएंसी, ठीक है कि नहीं, एफिशिएंसी तो चाहिए, तो मैं क्या करूंगा टोटल वर्क निकाल लूंगा दोनों का एलसीएम लेके। टोटल वर्क कितना आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट यहाँ से 60 एलसीएम लेके, ठीक है। एलसीएम लेते हैं टोटल वर्क के लिए टाइम का, 60 का इसमें 1 और 20 का इसमें कितना 3, दोनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी यहाँ से कितना 4 का दे देंगे यहाँ पे डिवाइड, ठीक है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 15,
ठीक है कि नहीं, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। इस तरीके क्वेश्चन आपको अभी मैंने करा दिया जिसमें मम्मी और बहन वाला क्वेश्चन था। देखिए, छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है, ठीक है, और छुटकी का देखिए यहाँ पे क्या लग गया, ये छुटकी है, छुटकी और बड़की साथ मिलकर 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। तो बड़की 10 घंटे में, तो बड़की का 1 घंटे का आ जाए। देखिए, छुटकी 15 घंटे में 30 केक बना सकती है। छुटकी जो है 15 घंटे में 30 केक बना सकती है, तो 1 घंटे में वो कितना केक बनाएगी माय डियर स्टूडेंट? 2 केक। ठीक है, बात है समझ। और यहाँ पर कह रहा है छुटकी और बड़की, छुटकी और बड़की, ठीक है, वह 30 घंटे में 90 केक बना सकती है। तो 1 घंटे में वे दोनों मिलकर कितने केक बनाएंगे? 3। और 1 घंटे में छुटकी अकेले 2 बना रही थी, ये दोनों मिलकर 3 बना रही हैं। तो बड़की जो होगी वो 1 घंटे में 1 केक ही तो बना रही होगी। तो आपसे पूछा 10 घंटे में कितने बनाएगी, तो 10 घंटे में वो 10 केक बनाएगी। आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। तो ये उसी तरीके का क्वेश्चन है जो आपको अभी मैंने कराया था। और दूसरी सबसे बड़ी बात इस बुक की ये है, इसमें प्रैक्टिस के लिए काफ़ी अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं और ये बहुत ही बेहतरीन बुक मुझे लगी है। मेरे अकॉर्डिंग तो सबसे अच्छी बुक है। ठीक है, देखिए, राहुल एक काम 18 दिन में तथा सोनू उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर 5 दिन काम करें, 5 दिन कार्य करें तो, ठीक है, तो कुल कार्य कितना गुना बचा होगा? ठीक है, केवल 5 दिन काम किया है, बचा होगा। इसमें लैंग्वेज थोड़ा दिक्कत है, आप बुक में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है। देखिए, राहुल जो है वो 18 दिन में कर सकता है और सोनू कर सकता है माय डियर स्टूडेंट 15 दिन। यहां से अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो मैं एलसीएम लूंगा तो 90 आ जाएगा, आ गया 90। ठीक है, ये टाइम हो गया और मुझे चाहिए एफिशिएंसी, तो मैं 18 पंजे 90 और 15 छक्के 90, ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है यदि दोनों ने मिलकर 5 दिन कार्य किया तो दोनों की एफिशिएंसी कितनी है? 11। 5 दिन काम किया तो 11 पंजे 55 उन्होंने काम कर लिया। 55 काम कर लिया तो बचा कितना यहाँ पे माय डियर स्टूडेंट? 35। 45 मत रख देना कहीं, 35। ठीक है, तो कुल कार्य का कितना गुना? तो कुल कार्य कितना था? 90, उसका कितना गुना बचा? ठीक है, यही तो रह गया। तो 5 सत्ते 35 और 5 से कितना? 18, 7/18। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको समस्या लेने की कोई जरूरत नहीं है, आसानी से हम ऐसे क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं और सिंपल तरीके से। दोस्तों, घबराना नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 भी काफ़ी अच्छा है, देख लीजिएगा। कि पंकज 12 दिन में काम का 1/2 भाग पूरा कर लिया। साईनाथ बचा काम 6 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा कर सकते हैं? ठीक है, इसने कहा पंकज ने 12 दिन में एक काम का 1/2 भाग कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा। तो अगर मुझे पता है कि पंकज ने 1/2 भाग पूरा कर लिया काम का 12 दिन में, ठीक है, पंकज ने 1/2 भाग कर लिया है कितने? 12 दिन में। तो टोटल वर्क जो कर सकता था वो कितने दिन में कर सकता था? 24 दिन। साईनाथ बचा काम 6 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो साईनाथ के लिए बचा काम कितना है? आधा। उसी तरीके का क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी कराया था वो कितने दिन में? 6। तो टोटल कितने दिन में कर सकता है? 12। 6 दूना 12 हो जाएगा, ये 12 दूना 24। अब इनकी चाहिए मुझे एफिशिएंसी, 6 दूना 12 हो जाएगा, 24 लग गया यहाँ पे। ठीक है, टोटल वर्क चाहिए तो टोटल वर्क आ जाएगा 24। दोनों की एफिशिएंसी दे 12 से कितना? 24 में कितना? 3। और सॉरी 24 से 24 में कितना? 1 और 12 से कितना? 2। ठीक है, टोटल एफिशिएंसी हो जाएगी 24 बटा कितना? 3। 3 8 24, ये आपका आंसर आ जाएगा 8। अभी गलत हो जाता क्वेश्चन पढ़ने की वजह से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 काफी अच्छा है। 18 थोड़ा सा हार्ड है, उसको बड़े ध्यान से देखिएगा। ये हम्बली रिक्वेस्ट है मेरा कि ध्यान से उस क्वेश्चन को देखिएगा, तभी आपको अच्छे तरीके से समझ में वो आएगा।
देखिए प्रदीप 14 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा कर लिया, सकीब बचा हुआ काम 56 दिन में पूरा करता है, दोनों मिलकर काम को बताए। देखिए सेम क्वेश्चन है जो आपको मैंने अभी कराया था कि प्रदीप जो है काम का 1/4 कितने दिन में 14, 14 चौका हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट 56, ठीक। और दूसरा क्या है सकीब, सकीब बचा हुआ तो 1/4 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा 3/4, कितने दिन में 56, ठीक है। तो इससे काट लेंगे, इससे कटेगा तो नहीं, ये नहीं कटेगा तो रहने दीजिए कि काम का 1/4 तो सकीब बचा हुआ कितना बचेगा 3/4, ठीक है। अब देख लीजिएगा नहीं क्रॉस होगा तो सीधा सीधा इसको कर लेंगे, तो ये आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट कितना 14, 4 छिंगा 24 और 4 पंजा 20 और 2 22, 224 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से ये आ जाएगा एलसीएम के तौर पर 3, डिवाइड एफिशिएंसी के तौर पर, ठीक है, एलसीएम के तौर पर नहीं एफिशिएंसी के तौर पर। अब देखिएगा ध्यान से, हमको एलसीएम निकालना होता है इन दोनों का, इसका नहीं, ये 224 है, ठीक है। तो एलसीएम निकालेंगे माय डियर स्टूडेंट कितना आ जाएगा 224 ही आ जाएगा, इससे ये जाएगा 4 बार और ये जाएगा 1 का 3 में गुणा कर देंगे, ठीक है 3, तो एफिशिएंसी दोनों को मिला के आ जाएगी 4 और 3 7, टोटल वर्क कितना है 224, दोनों की एफिशिएंसी कितनी है 7, तो 7 3 21 और 7 2 14, ठीक है 32 आपका आंसर। तो घबराए ना कभी ऐसे क्वेश्चन में कि कट नहीं रहा तो क्या करें कि नीचे वो एफिशिएंसी आपकी हो जाती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए जो काफ़ी अच्छा है, मैं इसके लिए कमर को थोड़ा सीधा कर लेता हूँ कि भैया बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसको करना है, समझना है, बैठे बैठे कमर दुख जाती है, खड़े होके नहीं बना पाते हम, वो बात अलग है। अब देखिएगा दोस्तों ध्यान से, समझना है आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इसको कैसे तथा वाई मिलकर किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं, वाई तथा जेड मिलकर उसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। एक्स कार्य आरंभ करता है तथा 15 दिन कार्य करता है, फिर वाई उस कार्य को ले लेता है तथा 27 दिन में कार्य करता है, अनंत है जेड उस कार्य को 9 दिन में पूरा करता है, वाई अकेले कितने दिन में पूरा कर सकता है। धमाका हो गया। देखो समझ लेते हैं कि माय डियर स्टूडेंट एक्स प्लस जो वाई है, ध्यान से समझना आपको, वो किसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं, और y प्लस जो z है माय डियर स्टूडेंट काम को कर सकते हैं कितने 20 दिन में, ठीक है कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। अब इनका ले लेंगे हम एलसीएम, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 60, ठीक है। एफिशिएंसी दोनों के निकालेंगे तो 2 आ जाएगी, एफिशिएंसी दोनों की 3 आ जाएगी। ये कहानी आप यहां तक आसानी से कर सकते थे क्योंकि ये कहानी लिखित में है, ठीक है। वाई तथा जेड मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। एक्स कार्य आरंभ करता है और 15 दिन तक कार्य करता है। देखो एक्स करता है 15 दिन तक कार्य, वाई कार्य कर लेता है, फिर वाई कार्य कर लेता है तथा 27 दिन में करता है, फिर वाई शेष नहीं है, वाई कार्य करता है फिर 27 दिन में कर लेता है। इसी तरीके से फिर आती है जेड की बारी, जेड कर देता है 9। अब थोड़ा सा समझ लें, अगर माय डियर स्टूडेंट मैं एक्स वाई को एक साथ कार्य कराऊं तो मैं क्या करूंगा, इनके बराबर दिन में कराऊंगा एक्स वाई को। तो अगर मैं इसको तो 15 है ही है, इसको मैं 15 + 12 लिख दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो 15 तो एक्स वाई ने 15 दिन तक जो काम किया होगा, और काम जो किया होगा 15 दिन तक, एक्स और वाई की एफिशिएंसी इसलिए दे रखी है, दोनों को एक साथ लेंगे कितनी 2, तो 2 काम कर रहे हैं 15 दिन तक, तो टोटल काम कर दिया 30 कर दिया, तो बचा कितना 30 शेष, ये काम शेष अब रहेगा, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं डियर स्टूडेंट वाई और जेड को एक साथ लें, क्योंकि वाई और जेड की एफिशिएंसी दे रखी है, वाई और जेड को एक साथ लेंगे तो ये वाई का बचा था 12 और जेड का है कितना 9, तो वाई का मैं 12, देखिए वाई को मैं यहाँ लिख देता हूँ, वाई को लिख देता हूँ मैं 12 को, यहाँ नहीं, यहाँ जगह नहीं है, ठीक है। वाई का है 12, तो वाई को लिख सकता हूँ मैं 9 + 3, ठीक है। तो जेड का भी कितना है 9, तो ये दोनों 9 हो जाएगा। तो वाई प्लस जेड का अगर मैं दोस्तों देखूँ तो कितना 9, इनकी एफिशिएंसी कितनी है 3, 9 3 27,
ठीक है, या फिर आपको इसको शेष ना लिखें, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, बाद में हम लिख लेंगे, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये तो हमने समझ लिया था। तो यहां से माय डियर स्टूडेंट जो रह जाएगा वो रह जाएगा 3। जो 3 रह जाएगा वो 3 दिन में जेड को करना होगा, सॉरी वाई को। ठीक है, वाई को कितने दिन में करना होगा? 3 दिन। ठीक है, जेड का तो खत्म हो गया, वाई करेंगे। तो वाई जो करेगा वो 3 दिन में करेगा, तो उसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? 1। ठीक है, तो 60 है टोटल। ठीक है, वर्क एफिशिएंसी वाई की कितनी? 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको समझना जरूरी था, क्वेश्चन काफी अच्छा था, सिंपल था। सिंपल नहीं था, हार्ड था। ठीक है, कहेंगे सर आप तो डरा रहे हो। डरा नहीं रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। रंगकर्मी ए 50 दिन में रंग सकता है एक घर, रंगकर्मी बी 25 दिन में, सी की सहायता से उन्होंने केवल 10 दिन में रंग दिया, तो सी अकेले। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, जो स्टार्टिंग में था उसी टाइप का इसमें क्वेश्चन दे रखे। ए कितने दिन में? 50 में, बी 25 में, ठीक है, और तीनों मतलब 7 मिलकर कितने में? 10 दिन में। तो टोटल वर्क जो आएगा वो आएगा एलसीएम कितना? 50। ये एफिशिएंसी हो गई। 50 से कितना? 1, इससे कितना? 2, 10 से कितना? 5। तो मुझे चाहिए केवल सी का, तो ए बी को इसमें से निकाल दूंगा। तो यहाँ से देखिए ए और बी दोनों को निकाल दूंगा, 5 में से 3 गया तो 2 एफिशिएंसी बची किसकी? सी की। तो सी का आ जाएगा कितना? 25। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, घबराने की जरूरत नहीं है। बच्चे गलती कर देते हैं इसमें कि सर इसको कैसे करें, और ज़्यादातर बच्चे इसको टिक लगा देते हैं, ये गलत हो जाता है। ठीक है, वो सोचते हैं कि एक दिन का काम 1/p, एक दिन का काम 1/q, तो कर देते हैं और जुड़ जाता है 1/p + 1/q, गलत हो जाता है। देखिए अब जो मैंने तरीका बताया उसी से देखिएगा, एक ही तरीके से बता रहा हूँ मैं आपको। देखिए x जो है वो p समय में काम कर सकता है, और y जो है वो q समय में कर सकता है। ठीक है, टोटल वर्क मुझे चाहिए, तो मैंने आपको बताया कि टोटल वर्क अगर मुझे चाहिए तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा? PQ। ठीक है, और दोनों का एलसीएम ले लेंगे और P का देंगे इसमें डिवाइड, तो Q इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी, इसका देंगे तो P इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, टाइम के विपरीत एफिशिएंसी होती है, ये आप भी जानते हो। ठीक है, ये टाइम हो गया और ये एफिशिएंसी होगी। ठीक है, यहाँ से देख लीजिए दोनों की एफिशिएंसी का डिवाइड देंगे P + Q। अब देख लीजिए ऑप्शन नंबर कौन सा मैच हुआ? ऑप्शन नंबर सी मैच हुआ। ठीक है, ये गलती से ना लगा, क्या है गलत हो सकता है, ध्यान दें कृपया। ठीक है, देखो सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है, सिंपल है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, अब ये हमारा वीडियो लगभग हो चुका है 40 मिनट का। ठीक है, और भी क्वेश्चन रह गए हमारे 5, और ज़्यादा हमारा लेंथी वीडियो नहीं होता, लेकिन पैटर्न थोड़ा सा अपने हिसाब से हम अच्छा ही लाते हैं कि 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके मनीष एक पुस्तक को 16 दिन में पढ़ सकता है। 9 घंटे काम करके प्रतिदिन 9 घंटे काम करके 16 दिन में पढ़ सकता है। ठीक है, मनीष। ठीक है, तो कितना? 144। ठीक है, यदि वही कार्य 24 दिन में पूरा करे तो 24 दिन में पूरा करेगा। 24 का भाग दे दो इसमें, 24 × 144, 6 आंसर आ गए। चुटकियों में सॉल्व होने वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक बार रिपीट करके देख लेना, नहीं आया समझ में तो। देखो मनीष एक कार्य को 21 दिन में पूरा कर सकता है तथा कारण लग गया, उसी कार्य को 28 दिन में पूरा कर सकता है। दोनों मिलकर 7 दिन तक कार्य करते हैं, तो कुल कार्य कितना हिस्सा बचा होगा? देखिए 20, 21, करण 28। ठीक है, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, तो एलसीएम आ जाएगा 7 × 21, 7 × 28, 12, 12 × 7 = 84। ठीक है, 84 आ जाएगा। 4 आ गया, ये आ गया, ये तो आ गया टोटल वर्क, ये आ गया टाइम। अब चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी चाहिए तो हम लेंगे इसका डिवाइड देंगे कितने? 4 टाइम, इसका डिवाइड देंगे 3 टाइम। ठीक है, 28 दूनी 56 और 28 × 3 = 84। ठीक है, तो समझ में। उसके बाद यहां से मुझे क्या करना है कि दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया,
तो दोनों ने मिलकर 7 दिन काम किया, और दोनों की एफिशिएंसी भी यहाँ पे 7 है, तो काम कितना कर दिया 49। ठीक है, 49 काम कर दिए, तो बचा कितना यहाँ पे 15, 14 में से 5 9 गया तो 5, और यहाँ से 7 में 4 गया तो 35 बचा। ठीक है, तो कुल कार्य का कितना हिस्सा बचा हुआ है, तो 35 बचा हुआ है। कितने कार्य का, कुल कार्य का 84। तो 7 पंजे 35। ठीक है, और 7 एकम, ये 7 से कट ही नहीं रहा, मैंने कट रहा है 7 एकम 7, 7 दूना 14, 5/12, 5/12 ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है, कट रहा है, मैंने सोचा नहीं कट रहा है, शायद मैं भी कंफ्यूज हो जाता हूँ, भाई इंसान हूँ कभी कभी। क्वेश्चन नंबर 23, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है। अच्छा क्या यार, वही है रिपीट वाला, मैं तो बोल दिया वैसे अच्छा है, रिपीट वाला क्वेश्चन हो चुका है। ए और बी मिलकर किसी काम को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं, बी अकेला उस कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकता है, तो ए अकेला। देखो ए और बी सिंपल क्वेश्चन है मेरे स्टूडेंट, कितने दिन में 20 दिन में, और बी कर सकता है अकेला कितने दिन में 36 दिन में। ठीक है, इसका एलसीएम थोड़ा सा ऐसा आएगा जो देखने दिखाने लायक होगा, 180 आ जाए। ठीक है, यहाँ से ये टाइम हो गया, अब मुझे चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी चाहिए तो मैं क्या करूँगा, 20 का कितने बार 9 बार, और 36 का कितने बार 5 बार। ठीक है, तो ए अकेला, तो बी को अगर मैं निकाल दूँ तो ए का कितना बचा 4, 4 से भाग दे देंगे इसमें, 4 चौका 16 और 4 पंजा 20, 45। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, इसमें घबराने की आपको कोई जरूरत नहीं थी। देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है, चाहिए। ठीक है, ध्यान से समझना है इसको। देखो ए और बी किसी मिलकर 10 दिन में एक कार्य कर सकते हैं, बी और सी 15 दिन में, सी और ए 20 दिन में कर सकते हैं। वे 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। ध्यान से समझना। देखो इसमें क्या है माय डियर स्टूडेंट, ए प्लस बी है पहले, प्लस सी है, सी प्लस ए है, तो है। ठीक, समझने का फर्क है बस। ए और बी जो है वो 10 दिन में कर सकते हैं, बी और सी जो है वो 15 दिन में कर सकते हैं, और सी और ए जो है वो 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है कि नहीं, आप कहेंगे सर अच्छी बात है, बिल्कुल ठीक है। ये स्टूडेंट अगर मुझे टोटल वर्क चाहिए तो मैं क्या करूँगा, इन सभी का एलसीएम लूंगा। एलसीएम लूंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि 60 आ जाएगा। सर आप कह दोगे सर टोटल वर्क 60 आ गया, तो ये टाइम था। अब मुझे चाहिए एफिशिएंसी। एफिशिएंसी अगर मुझे चाहिए तो मैं डिवाइड दूंगा, ये 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, और ये 3 आ जाएगा। एफिशिएंसी भी आ जाएगी सभी की। लेकिन दोस्तों तीनों एक साथ काम करते तो तीनों की एफिशिएंसी नहीं है ये टोटल मिला के। ये देखो एफिशिएंसी है क्या, ये एफिशिएंसी तीनों की नहीं है माय डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखें। ये मिक्स है, ए 2 बार है, बी 2 बार है, और सी 2 बार है। ये मैंने आपको बताया था, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए प्लस बी प्लस सी। बात आई समझ में। तो मैं लिख सकता हूं ये है टोटल कितनी, जो 13। तो ए प्लस बी प्लस सी की जो है टोटल एफिशिएंसी वो है 13/2। अब माय डियर स्टूडेंट आपको केवल इतना समझना है कि तीनों की एफिशिएंसी आ चुकी है। तो तीनों की जो एफिशिएंसी है वो है 13/2, है कि नहीं। 13/2, 13/2 है माय डियर स्टूडेंट। इसको मैं 6.5 भी लिख सकता हूं। अब तीनों ने मिलकर 8 दिन काम किया, तो 8 दिन अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से काम करेंगे, तो 8 पंजे 40 और 4 और 8 छिंग 48, 52 काम इन लोगों ने कर दिया। कितना कर दिया, टोटल वर्क था उसमें से माय डियर स्टूडेंट इन्होंने 52 काम कर दिया, हम कर दिए, तो बचा 8। अब ये 8 जो बचा है वो अकेले शेष काम को करना है। और सी की एफिशिएंसी कैसे आएगी माय डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि ए प्लस बी प्लस सी में से अगर मैं ए प्लस बी को माइनस कर दूं, तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी की 6.5, ए प्लस बी को माइनस कर दूं तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी 6, तो कितनी बचे 0.5। 0.5 का अगर इसमें डिवाइड दे दूंगा तो मुझे बच्चा ही बता देगा कि सर 16 बार जाएगा, 16 आपका आंसर आ जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाए। तो
आपको इस क्वेश्चन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी। तो इस क्वेश्चन में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का और सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा टुच्चे लेवल का, जो स्टार्टिंग में होने था वो लास्ट में दिया है। देखिए, A+B+C किसी काम को 10, 20 तथा 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ काम करते हुए उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? देखिए सिंपल है, A 10, B 20, C 60, एलसीएम टोटल वर्क 60, ठीक है। ये टाइम हो गया और एफिशिएंसी भी हमारी आ जाएगी सिंपल, 10 का 6, 20 का 3 और 60 का 1। टोटल एफिशिएंसी का दे देंगे डिवाइड, क्योंकि तीनों मिलकर पूछा है। 6 और 3 9 और 1 10, 10 से देंगे भाग, आंसर आ जाएगा आपका 6। मैं तो ये सोच रहा पूरा एक ही क्लास में पूरा वीडियो में बनाऊं 48 क्वेश्चन तक, लेकिन ऐसा संभव नहीं था। तो आपसे मेरा हम्बल रिक्वेस्ट है, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। तो दोस्तों, लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है, किसी भी बुक का क्यों ना हो, आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे तो उसी में उस क्वेश्चन को डाल दें, ठीक है।